इस रीडिंग के स्टार्ट होने से पहले बस 1 मिनट लूँगी आपका फ्रेंड्स आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए। मेरे चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन बटन दबा के ले सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आपको वो ज्वाइन बटन नहीं दिखेगा। पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको वो ज्वाइन बटन दिखेगा जिसे क्लिक करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं हर रीडिंग पर्सनलाइज्ड रीडिंग का ऑफ़र लेके आ रही हूँ। आप मेरे चैनल के मेंबर बनिए और वहाँ पर मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए और हर रीडिंग जो होगी वो आप ही के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए होगी। तो इस तरह से आप हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो मेरी जनरल रीडिंग्स होती हैं उसके कमेंट बॉक्स में आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस मत लिखिए, क्योंकि ये ऑफ़र सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए है। तो आप पहले मेरे चैनल के मेंबर बनिए। वहाँ पर कोई भी अभी वहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैं, तो अभी वहाँ पर जनरल मैसेजेस ही मैं लेके आ रही हूँ अपने मेंबर्स के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग होगी वो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए होगी। एक दिन में मैं जितने क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगी मैं उतने क्वेश्चंस कवर करूंगी। मतलब एक सेशन में मैं जितने क्वेश्चंस ले पाऊंगी मैं वो लूंगी और फिर जो रह जाएगा फिर वो अगले सेशन में मैं उसको कवर करूंगी। तो हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए एक मेंबर स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगी और वो मेंबर स्पेशल वीडियोस जो होंगी, जो मेंबर स्पेशल रीडिंग्स होंगी, वो आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग ही समझिए, क्योंकि मैं उनमें आप ही के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और जिस वक्त मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही होंगी मैं आपकी आइडेंटिटी को एड्रेस नहीं करूंगी। मैं कमेंट बॉक्स से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पिक करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए और हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाइए। चलिए अब आप रीडिंग सुनिए और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग सेशन में मैं जो भी कार्ड्स निकालूंगी वो मुझे आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो आप किसी भी पॉजिटिव मैसेज से तब तक आप बेनिफिट नहीं उठा सकते जब तक कि आप उसके ऊपर फेथ ना करें। तो पहले तो उसको बिलीव करना होता है। इट्स ओनली व्हेन यू बिलीव इट यू कैन अचीव इट। तो पहले कोई भी चीज़ को अपने जीवन में, कोई भी सकारात्मक बदलाव को अपने जीवन में लाने से पहले हमें उसके बारे में निरंतर सोचना होता है, उसे मैनिफेस्ट करना होता है। दिमाग में पहले उसकी पिक्चर बनानी होती है, तब वो हमारे जीवन में आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शफलिंग मैंने ऑलरेडी कई बार कर रखी है सेशन को स्टार्ट करने से पहले, तो और मैंने एक बार और कर लिया। अभी एक बार और मिक्स कर लेती हूँ। कुछ कार्ड्स गिर गए थे फ्रेंड्स। द एम्परर, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आप फ्यूचर में किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, आ जाएंगे। लेकिन मैं पहले नंबर 9 के कार्ड के साथ स्टार्ट करूंगी, जो कि आपके प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। नंबर 9 जो कि एंडिंग का नंबर है, इमोशंस का ये कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। ओके, ये मुझे बता रहा है कि आपकी कोई इमोशनल जर्नी एंड हुई है और आपने एक न्यू स्टार्ट किया है। प्रेजेंट में आपने शायद अपने जीवन को रीस्टार्ट किया है या रीस्टार्ट कर रहे हैं। एक इमोशनल जर्नी आपने एंड की है और एक नई यात्रा आपने यहाँ से शुरू की है। इस तरह की एनर्जी आपके प्रेजेंट की है, रीस्टार्ट की एनर्जी, एंडिंग एंड रीस्टार्ट। ओके, एंडिंग हुआ है तो मतलब ये नहीं कि एंड ही हो गया, नहीं, एंडिंग हुआ है लेकिन आपने रीस्टार्ट किया है। इस तरह की एनर्जी आपके प्रेजेंट में आ रही है और इसी
इसी मैं क्या कहूँ उसको, इसी जज्बे के साथ आप आगे अगर बढ़ते रहे तो आप फ्यूचर में किंग ऑफ वंस की एनर्जी में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, वंस जो है वो एक्शन की एनर्जी होता है, राइट। और किंग तो हम सभी जानते हैं, किंग लीडर, रूलर। ओके, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, जिस भी कार्य में अभी आप लगे हुए हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, कोई जॉब है, कोई भी आप किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपको आपकी स्थिति को सुधारे, सवारे, आप डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस पे आपको भरोसा है कि आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी आपकी ज़रूरत भी है। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक यात्रा, मैं कहूँगी सप्रेशन की यात्रा आपने समाप्त की है, एंड किया है। इमोशनल एक जर्नी, इमोशनल जर्नी जो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, इसको आपने एंड किया है और अब आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इसी तरह प्रगतिशील रहे, कार्यरत रहे, मेहनत करते रहे तो आप किंग ऑफ वंस की एनर्जी में चले जाएंगे। जो भी आप अभी कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, एक पहचान बन जाएगी। बेसिकली आपका जो काम, अभी जो आप काम कर रहे हैं, उस काम में, उस वर्क में आपकी एक पहचान बन जाएगी। किंग ऑफ वंस की एनर्जी में आप आ जाएंगे तो बिल्कुल एकदम अश्योर होके मेहनत करते रहिए। फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स तभी लेकर के आएगा जब आप प्रगतिशील रहेंगे, आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे, जो कि आप कर रहे हैं। नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, जो कि द एम्परर के कार्ड के बाद आया है और इमोशंस की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैंने आपसे कहा कि आपने कोई इमोशनल जर्नी को एंड किया है। और ये जो इमोशनल जर्नी आपकी रही है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रही है जो बहुत अथॉरिटेटिव था, ठीक है, एक तरह से जिसने आपके ऊपर रूल किया है। देखिए, 2 तरीके से रूल होता है। एक तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, हमेशा डांट फटकार लगाता रहता है, तो जो व्यक्ति है वो उसके ऑर्डर को फॉलो करता है। एक तो इस तरह की रूलिंग होती है। एक इस तरह का व्यक्ति होता है जो बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति होता है और वो क्या कर बैठेगा, क्या कर देगा, उसका क्या एक्शन रहेगा, इस डर से ऑटोमेटिकली जो सामने वाला पर्सन है वो चुपचाप जो है वो काम करता रहता है। वो ऑलरेडी वो एकदम से, मैं कहूँगी, जी हुजूरी में लगा रहता है, या फिर वो इस बात का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखता है, एक्स्ट्रा कॉशियस होता है कि भाई वो, क्योंकि उसको पता नहीं है कि सामने वाला किस बात पे भड़क जाएगा या फिर किस तरह का एक्शन लेगा। तो ये जो है, इस तरह के रूल में भी काम वो करवा लेता है, खुद डर के, पर्सन जो है वो खुद डर के काम करने लगता है। तो एक तो चीख चिल्ला करके, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे करके काम करवाता है। दूसरा इतना नकारात्मक व्यक्ति होता है, इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि सामने वाला खुद ही डर के सारे काम कर देता है, या फिर वो तब भी वो सारे काम कर भी दे तो भी जो वो अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है, जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है, या जिसके होने मात्र से ही आप सप्रेशन का फील करते हो, एक दबाव में रहते हो, इस तरह की एनर्जी, इस तरह का इमोशनल जर्नी आपने फिनिश किया है। ओके, तो किसी अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसके दबाव में आप रहे हैं, ठीक है, चाहे जिसने शोर मचाया नहीं मचाया, लेकिन आप उसके दबाव में रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ, और ये आपके पास्ट की एनर्जी है। किसी पर्सन ने आपके ऊपर, मैं कह सकती हूँ कि एक तरह का रूल किया है, या जिसके रूल के अंडर आप रहे हैं और आपने उसी जर्नी को एंड किया है, ठीक है। नंबर 9 का कार्ड आया है, प्रेजेंट की एनर्जी है, और यहाँ से आपने एक नई शुरुआत की है। और अगर आप इसी तरह
आप आगे बढ़ते रहे तो आप किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी में चले जाएंगे। मतलब पहले पास्ट में आप किसी व्यक्ति के अंदर कंट्रोल्ड थे, किसी के कंट्रोल में थे, ओके। और आगे चल के आप जो भी कार्य में लगे हुए हैं, अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने वर्क में आप स्टेब्लिश हो जाएंगे, अपनी पहचान बना लेंगे। तो जो एक्शन आप ले रहे हैं, उसी एक्शन में, उसी वर्क में आप किंग की एनर्जी में रहेंगे। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि आपने अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट दिया है, रीस्टार्ट दिया है, और एट प्रेजेंट आप उसी रीस्टार्ट में लगे हुए हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो जो पॉजिटिव मैसेज मैंने अभी दिया कि अगर आप इसी तरह से लगे रहे, मेहनत करते रहे, अपने लिए रास्ते बनाने की कोशिश करते रहे और रास्ते बनाते रहे, तो आप फ्यूचर में किंग की तरह आप उस वर्क में चमकेंगे। आपकी पहचान बनेगी एक लीडर की तरह, एक लीडर की तरह आप अपने क्षेत्र में एक लीडर की तरह एस्टेब्लिश हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये पॉजिटिव मैसेज आपके फ्यूचर के लिए आया है। और ये गोल तभी अचीव होगा जब, जैसा कि मैंने कहा, कि आपने एक इमोशनल जर्नी को एंड किया है। ऐसी जर्नी को आपने एंड किया है जहाँ पे आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। एक तरह से आपने अपने आप को डिपेंडेंट बना लिया था इस एम्परर पे, और ये एम्परर आपकी डिपेंडेंसी को, आपके इस इमोशन को कि चलो भाई तू ही बेटर है, तू ही अच्छा है, तू ही कर ले सब, इस तरह का होता है ना कि चलो तुम ही रूल कर लो, ओके। लेकिन इसने उस चीज़ को आपकी कमज़ोरी समझ ली। मतलब आप एक गिवर की एनर्जी में रहे, सारे मौके आप इसको देते रहे। आपने सोचा चलो भाई ये बेटर कर लेगा तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपकी भूल हो गई, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने कंट्रोल दिया वो व्यक्ति उस कंट्रोल के लायक नहीं था। और मैं शायद एक बार पहले भी ये स्टेटमेंट दे चुकी हूँ अपने ही रीडिंग सेशन में कि लव विदाउट पावर इज़ हेल्पलेस एंड पावर विदाउट लव इज़ रूथलेस। तो ये जिस व्यक्ति को आपने पावर दिया वो पावर विदाउट लव था। मतलब ये जो पर्सन था जो पावर की पोजीशन में था, इसके अंदर लव नहीं था, इसलिए ये रूथलेस था। और आपके अंदर लव था, लेकिन पावर आपने अपने पास कोई पावर ही नहीं रखी। आपने पावर उसको दे दिया जिसके पास लव ही नहीं है, कंपैशन नहीं है, दया नहीं है। तो ऑफ कोर्स एक ड्राई व्यक्ति को आपने अपना इमोशन दे दिया, तो कहाँ से आपको वो रेसिप्रोकेट करेगा, कहाँ से आपको वो वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नकारात्मक व्यक्ति है, ड्राई है, सूखा व्यक्ति है। वो इमोशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो इमोशंस को सोख लेता है, ओके। तो आपने उसकी तरफ प्यार से आपने प्यार भेजा, लेकिन आपको वो प्यार इन रिटर्न मिला नहीं, क्योंकि उसने बस वो लिया है। ओनली टेकर की एनर्जी में वो रहा है, लेने की एनर्जी में रहा, नकारात्मक व्यक्ति था। एम्परर का कार्ड है, आप नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊंचा रखने की होड़ में, या अपने आप को पता नहीं वो क्या समझते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में उनका एक घमंड होता है, एक दंभ होता है, खोखला आप कह सकते हैं, खोखला दंभ अपने ऊपर वो लोग करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को आपने अपने इमोशंस की इन्वेस्टमेंट दे दी, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं किया आपने, वेस्ट कर दिया, अपना इमोशन आपने वेस्ट कर दिया, ओके। लेकिन आपने, क्योंकि नंबर 9 है, इमोशंस का कार्ड है, उस जर्नी का हो गया है एंड, और आपने अपने लाइफ को दिया है एक रीस्टार्ट। आप अभी उसी फेज पे हैं, आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त अब आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि वो इमोशनल जर्नी तो समाप्त हो चुकी है, आप समाप्त कर चुके हैं, पीछे छोड़ आए हैं। और आप इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, कार्यरत रहिए, प्रगतिशील रहिए, और किंग की एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है। भविष्य में किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे, जो कि वंड्स एक एक्शन का कार्ड है, एक्शन की एनर्जी है। और किंग हम सभी लोग समझते हैं, किंग का मतलब लीडर होता है, रूलर होता है। और देखिए, किंग ऑफ वंड्स ये भी कहता है कि जो पर्सन है वो ही इज थ्राइविंग विद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के साथ थ्राइव करना, यानी कि प्रॉस्पर करना, प्रोग्रेस करना।
तो जो मैच्योरिटी आपको समय ने दी है, उस रिश्ते ने दी है, मैं क्या कह सकती हूँ, उस नकारात्मक व्यक्ति ने जो मैच्योरिटी आपको दी है, अब उस मैच्योरिटी के साथ आप प्रॉस्पर करेंगे, आप समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आया है और बिल्कुल मैंने जैसा कि कहा, अगर आप मेरे शब्दों को अपने जीवन की परिस्थिति से रिलेट कर पाए हैं तो इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आया है वो आपके लिए है, आप ऐसा भरोसा रखें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, ज्वाइन का बटन दबा के आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वो ज्वाइन का बटन नहीं दिखेगा। आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी वो ज्वाइन का बटन दिखेगा। और उसके बाद ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस की रीडिंग मैं सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए मैं करूँगी। पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस की रीडिंग मैं अपने मेंबर्स के लिए करूँगी। तो जनरल रीडिंग्स में कमेंट में जो आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आप मेरे चैनल के मेंबर बनिए और फिर मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए और और वहाँ पर हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाइए। आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो ही मैं आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग कर पाऊँगी। ओके, तो फ्रेंड्स, मेंबरशिप लीजिए, उसके बाद मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए। ओके, मैं देख रही हूँ कमेंट्स में आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं। मैं ये जो ऑफ़र है कि हर रीडिंग पर्सनलाइज्ड रीडिंग, ये मेरे मेंबर्स के लिए ही है सिर्फ। तो आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा पहले, तभी आप हर रीडिंग पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवा सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करेंगे, तभी वो ज्वाइन का बटन दिखेगा और तब आप मेंबर बनेंगे मेरे चैनल के। ओके फ्रेंड्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।